हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट की। देखिए, एडजस्टमेंट के दो टाइप होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कि हम डायरेक्ट बोल कर या डायरेक्ट उस चीज़ को मान कर हम एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे इंक्रीजिंग ट्रायल एंड इम्प्रूविंग इफेक्ट। हम बार बार हार रहे हैं लेकिन करते करते हमारा एफर्ट जो है वो बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग ट्रायल एंड इम्प्रूविंग एफर्ट्स, ठीक है, कि मेहनत करते करते इंसान एक हद तक पहुंच जाता है, वो चीज़ें उसको समझ में आने लगती है। तो एफर्ट, ठीक है, एफर्ट से, ट्रायल से, ठीक है, वो एक एडजस्टमेंट हुआ। दूसरा है अडॉप्टिंग कॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। जैसे दो लोग के बीच लड़ाई हुई, कहते चलो तो ठीक है, कहते हैं ना, चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया, ठीक है, तो मान ले चलो ठीक है अब ऐसा नहीं होगा, या मतलब इस तरह की चीज़ें, सॉरी कर लेना, ठीक है, कि ये मेथड हुआ डायरेक्ट। तीसरा है विड्रॉल, मतलब कि उस जगह से ही हट जाना। अपने आप को, मान लो कहीं झगड़ा हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ हुई तो भैया इससे अच्छा है कि साइड हो लो, है ना, तो ये एक डायरेक्ट मीन होता है। और एक फोर्थ है मेकिंग प्रॉपर चॉइसेस एंड डिसीजन। सबसे बेस्ट तरीका जो एडजस्टमेंट का है कि आप प्रॉपर चॉइस करें, प्रॉपर डिसीजन लें, ठीक है, उसके लिए कोशिश करें। तो इंक्रीजिंग ट्रायल है ना, जैसे कि इंक्रीजिंग ट्रायल एंड इम्प्रूविंग एफर्ट होगा तो फिर मेकिंग प्रॉपर चॉइस एंड डिसीजन भी होगा। तो ये सब कुछ डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट हुआ, ठीक है। अगर ये नहीं होता है तो फिर मैल एडजस्टमेंट होता है। दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि रिप्रेशन, रिग्रेशन, कॉम्पेंसेशन, रैशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, ओके, सेक्लूसिवनेस, सिंपैथिज्म, सब्लिमेशन। तो सबसे पहले बात आती है रिप्रेशन क्या होता है। रिप्रेशन मतलब जैसे कि टेम्प्रोरी रिलीफ वाली बात करना, मतलब जैसे कि मान लो किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, और वो ऐसे सोच रहा है कि नहीं वो तो कहीं गया हुआ है, मतलब उसकी डेथ कहाँ हुई है, वो तो कहीं गया हुआ है, वो कुछ दिन में आ जाएगा। एक टेम्प्रोरी रिलीफ दिल में पाना, डैट इज़ इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट। अपने आप को हम एडजस्ट कर रहे हैं ये सोच के, मतलब अपने आप को कि नहीं वो तो ज़िंदा है, वो तो कहीं बाहर है इसीलिए मेरे सामने नहीं है, डैट इज़ रिप्रेशन। उसके बाद है रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेट, मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि मैं, जैसे कि एडल्ट में जैसे चाइल्डहुड को याद करना, है ना, या बुढ़ापे में अपने एडल्ट वाले टाइम को याद करना। जैसे बहुत बूढ़े लोग होते हैं, नहीं बोलते कि जब मैं भी 26-27 साल का था तो मैं भी बड़े बड़े लकड़ियाँ उठा लिया करता था, अब कहाँ ये सारी चीज़ें होती। तो मतलब इस तरह की जैसे बात है, ये सारी चीज़ें रिग्रेशन में आती है, ओके। फिर है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन जैसे कि कोई कोई जैसे कि मान लो एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है तो वो अपने आप को गेम्स में बहुत अच्छा कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं एकेडमिक्स में तो अच्छा नहीं हूँ तो कम से कम गेम्स में तो हूँ। या कोई लड़कियाँ होती हैं या कोई लड़के होते हैं कि जैसे कि लुक में अच्छे नहीं हैं तो अपने पढ़ाई के ज़रिए अपने आप को बहुत अच्छा कर लेते हैं, कि मतलब चलो एक जगह अच्छे नहीं हैं तो वो अपने किसी दूसरे फील्ड में अच्छा करके कॉम्पेंसेट कर लेते हैं, दैट इज़ कॉम्पेंसेशन। देन है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन जैसे कि एक लेम, मतलब बहुत लोग लेम एक्सक्यूजेस देते हैं। जैसे कि बच्चों को देखा होगा, जैसे स्कूल में मान लो लेट हो गए तो टीचर ने पूछा कि क्या हुआ, तो बोले मैम वो बहुत ट्रैफिक था ना इसलिए लेट हो गए, मतलब लेम एक्सक्यूज़ देना। वो सारी चीज़ें आपके रैशनलाइजेशन के अंदर आती हैं, ओके। फिर है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है, जैसे मतलब वो चीज़ें प्रोजेक्ट करना, जैसे कि जो जैसा होता है ना उसे सब कुछ वैसा ही दिखता है वाली चीज़। कि मान लो उसके खुद के जहन में ये है कि ओ अच्छा, उसको लग रहा होगा कि मैं खाना अच्छा नहीं बना सकता हूँ इसीलिए ये मेरे घर नहीं आया। अदरवाइज़ ये बात जो है ये खुद के जहन में है, ठीक है, वो दूसरे के बारे में ये चीज़ें सोचता है, लेकिन उसको मतलब क्योंकि खुद उसको इस तरह की चीज़ें लगती हैं तो वो दूसरे के बारे में भी इस तरह से सोचते हैं। या कोई खुद चोर है, खुद चोरी करने वाला है तो वो हर हर दूसरा तीसरा इंसान, अरे ये फलानी चीज़ चोरी ना कर ले, अरे नहीं यहाँ पे रख के नहीं जाएंगे, अगर यहाँ पे रखा मैंने तो मेरी चीज़ें चोरी हो सकती है। तो दैट इज़ प्रोजेक्शन। ये सीधे डिसाइड कर लेना हाँ यही चोर है ना, वो सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करने वाली जो आदत है या ये जो मेथड हुआ एडजस्टमेंट का, डैट इज़ प्रोजेक्शन। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन, मतलब हीरो वर्शिपिंग, ओके। जैसे कि बहुत लोगों की आदत होती है ना ये बोलने की, या तुम नहीं जानते कि मैं किसका बेटा हूँ, या तुम नहीं जानते मैं किसका भाई हूँ, ठीक है,
या मैं किसका दोस्त हूँ, मतलब इस तरह की लड़ाई झगड़े में अगर बात करते हैं, अरे फलाने को आने दो फिर बताता हूँ, ठीक है, अभी रुको, मैं तुमको पता नहीं मेरी दोस्ती कमिश्नर से है, लाइक इस तरह की जो बात करते हैं, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन। वो आइडेंटिफिकेशन मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब किसी और के बलबूते पे अपने आप को स्टैंड करना, है ना, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद आता है सेक्लूसिवनेस। सेक्लूसिवनेस मतलब कि जैसे कि जानकर गेम में पार्ट नहीं लेना वरना हार जाएंगे वाला होता है ना, मतलब पार्ट लिया ही नहीं, उसके बाद फिर ये बोलना कि अरे मैंने तो पार्ट ही नहीं लिया, अगर लेता तो मैं जीत ही जाता। ओके, उसको पता है वैसे अंदर से कि अरे वो गेम में पार्ट लेगा तो हार जाएगा, लेकिन उसको ये मानना नहीं है, वो सेक्लूसिव कर लिया है, मतलब अपने को सेक्लूड कर लिया है। और उसके बाद बोलना ये कि अरे नहीं, अरे हाँ, जैसे कि होता है कि अरे मैंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया, अगर मैंने दिया होता तो आज मेरा मेडिकल निकल गया होता। तो इस तरह की बातें, ये सारी चीज़ें सेक्लूसिवनेस में आती है। देन आता है सिंपैथिज़म। सिंपैथिज़म में सिंपैथी अटेन करना, सिंपैथी गेन करना, जैसे कि अपने प्रॉब्लम को एग्जैजरेट करके बताना ताकि लोगों से सिंपैथी गेन कर सके, है ना। बहुत लोग होते हैं अपने प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, ताकि सिंपैथी ले सकें कि अरे हाँ बेचारे, मतलब ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये है वो है, बहुत मतलब अफसोस की बात है। तो इस तरह की जो एटीट्यूड हुई, इस तरह का जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट जो लोग लेते हैं, दैट इज़ सिंपैथिज़म। ओके, फिर आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान सोचता है, उसको करने की कोशिश करता है, लेकिन सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स की वजह से, कल्चरल नॉर्म्स की वजह से वो काम कर नहीं पाता है, तो उस चीज़ों को वो राइटिंग में जैसे कि लिखने लगता है, राइटिंग में कर देता है। जैसे कि बहुत लोग जैसे शायर लोग हुए, ओके, मतलब कुछ डायरी राइटिंग करते हैं लोग, बहुत सारे अपनी बातों को इंसान किसी पन्ने पे, है ना, किसी भी तरह कहानी के थ्रू लिख कर अपने अंदर की जो बात है उसको बाहर किताब में लिख देते हैं, कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं, डैट इज़ सब्लिमेशन। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर कोई डाउट हो, अगर इस चीज़ों में अगर आपको कुछ चीज़ें हैं जो समझ नहीं आ रही हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।